हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3 है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी जो संख्याएं निम्नलिखित हैं, यानी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ऊपर कि जो संख्याएं हैं, पहला 1/2 दूसरा है 7/5 और तीसरा है 6+2। यानी तीनों संख्याओं को हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम इसका उल्टा मान लेते हैं, क्या है, परिमेय है। जैसे इसके पहले सीखते हुए आ रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 में, 2 में, तीसरे में भी इस तरीके से है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो पहला इसका है, तीसरे का, कि माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। जब इसे परिमेय संख्या मान लिया जाएगा तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए बार बार क्वेश्चन देखेंगे, आप लगाएंगे तो अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास से सब कुछ जो है सही होता है, यानी आपको याद हो जाएगा और सवाल को आप लगा पाएंगे। तो देखिए आगे, तब 1/2 बराबर a/b हो जाएगा, क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या मान चुके हैं, तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा a और b सअभाज्य संख्या है। मतलब a और b क्या है, पूर्णांक है और सअभाज्य संख्या है। मतलब a b के गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा। अब दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्डिम 2/1 नहीं लिखेंगे, यहाँ a/b है तो b/a हो जाएगा। इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा, कर्डिम 2/1 एक नहीं लिखेंगे, इसका उल्टा b/a हो जाएगा, क्योंकि b नीचे है, a ऊपर है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जैसे प्रश्न नंबर 1 हल किए हैं वैसे इसको भी हल किए करेंगे। तो दोनों पक्षों का जो वर्ग करेंगे, कर्डिम 2 का वर्ग करेंगे बराबर b/a का भी वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर ये कर्डी खत्म हो जाएगी, यानी वर्ग से कर्डी खत्म। यहाँ पे 2 हो गया और बराबर यहाँ b² a² हो जाएगा। अब 2 को हम लाएंगे नीचे, क्योंकि तिर्यक गुणा करेंगे, इसका बटा 1 होगा तो 2 आएगा a के पास और a चला जाएगा यहाँ पर, यानी a² बराबर क्या हो जाएगा, b²/2 हो जाएगा। ये 2 नीचे आ जाएगा और a² यहाँ पे 2 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें b का गुणनखंड निकालना है। तो चूंकि यहाँ b² 2 से विभाज्य है, देखिए b²/2, तो b² जो है 2 से क्या है, विभाज्य है। तो प्रमेय में कहता है अगर किसी का स्क्वायर 2 से कट रहा है, यानी अभाज्य संख्या से कट रहा है, उसका वर्गमूल भी 2 से विभाज्य होगा, यानी कटेगा। इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। जब b² 2 से विभाज्य है, कट रहा है, तो b भी जो है क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य होगा, कटेगा। ये स्थिति 1 हो गया, यानी b का एक गुणनखंड मिल गया, हमें 2 मिल गया, क्योंकि 2 जो है b को विभाजित कर रहा है। अतः b बराबर 2n, यानी b का एक गुणनखंड क्या मिलेगा, 2, और n क्या है, जहां n पूर्णांक है, यानी b में 2 से भाग करने पर n कोई पूर्णांक आ रहा है, तो 2 गुणे n यानी 2n हो गया, जहां n क्या है, पूर्णांक है। b का मान, यहां पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जो b का मान है, b बराबर 2n है, वो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 कहाँ है, ये a² बराबर b²/2 है। तो a² बराबर, यहाँ b² है तो b² की जगह पे रखा जाएगा 2n, तो 2n का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2। अब 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4n² हो जाएगा, यहाँ बटा 2 हो जाएगा, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसको हम विभाजित कर देंगे, तो 2n² हो गया, a² बराबर 2n²। अब देखिए a² यहाँ पर बटा 2 हो गया, 2 इधर क्या है, यानी स्क्वायर में गुणा है, जब इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, यानी गुणा से इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो बटा, तो a² बटा 2 बराबर n²। अब चूंकि यहाँ a² 2 से विभाज्य है, a² क्या है, 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य है, इसलिए 2 भी क्या विभाज्य होगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, होगा। ठीक है ना, तो 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि a² जो है 2 से कट रहा है, तो a भी 2 से विभाज्य होगा। ये स्थिति 2 हो गई। यहाँ देखिए b को जो है 2 विभाजित कर रहा है, यहाँ a को 2 विभाजित कर रहा है, तो स्थिति 1 2 से हमें ये मालूम पड़ता है कि a का और b का दोनों का एक गुणनखंड 2 मिल गया। स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि a और b सअभाज्य संख्या नहीं है। अब सअभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 2 मिल गया उसका गुणनखंड,
एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा, वही क्या होता है, सहाभाज्य संख्या होता है। लेकिन ये सहाभाज्य संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं आया है, क्योंकि हम गलत मान लिए, इसलिए जो है सहाभाज्य संख्या नहीं आ रहा है। वहां पे सहाभाज्य संख्या था लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। मतलब ये जो आया है, हम गलत मान लिए हैं कि ये परिमेय संख्या है क्या है, अपरिमेय संख्या। तो प्राप्त हुआ है कि 1/2 एक परिमेय संख्या, जो ये मान लिए हैं, इसीलिए विरोधाभास यहाँ पर हमें मिल रहा है कि असहभाज्य संख्या नहीं है। अतः जो 1/2 है वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वो परिमेय नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर जो सहाभाज्य संख्या नहीं मिल रही है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 7 इसे सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, माना 7 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। जब परिमेय संख्या है, इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 बराबर a/b, जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b सहाभाज्य संख्या है, ये भी कहेंगे। यहाँ एक चीज और है, जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 बराबर a/7 भी, क्योंकि 7 क्या क्या है, गुणा है। जब गुणा है, इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, यानी a/7b हो जाएगा, यानी 7 का b में गुणा हो जाएगा आकर इधर नीचे वाले में। क्योंकि यहाँ a, b और 7 क्या है, पूर्णांक है। जब 7 और a और b क्या है, पूर्णांक होगा, पूर्णांक का जो जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है, वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। जब ये पूर्णांक हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और जब ये परिमेय संख्या हो गया, इसके बराबर जो है ये भी परिमेय संख्या होगा। इसलिए कड़ी 5 भी एक परिमेय संख्या है। किसके आधार पे ये कहा गया, इसके आधार पे, क्योंकि ये पूर्णांक है इसलिए ये परिमेय होगा, और जब ये परिमेय है तो इसके बराबर जो ये संख्या है ये भी परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जान रहे हैं कि जो कड़ी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7 एक परिमेय संख्या है। यानी हम जब गलत कल्पना कर लिए हैं कि एक परिमेय संख्या है क्या, 7 इसलिए ऐसा आ रहा है, ये जो आ रहा है, तो विरोध हो रहा हमारा। अतः 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही आसान है, छोटा सवाल है, इसको इस तरीके से लगा लेंगे। प्रश्न नंबर 3 का जो आखिरी क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसे देखिए। तो इसको मानेंगे, माना 6 प्लस 2 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या जब मानेंगे, इसे भी जो हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, सहाभाज्य संख्या है। इस तरह से इसको लिख देंगे। तो कड़ी में 2 बराबर a/b, 6 इधर का आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a/b पहले से है, 6 इधर आया -6, क्योंकि ये +6 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब देखो b का 6 में गुणा हो जाएगा तो a-6b, 6b बटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे एलसीएम लेके, तो a-6b बटा b आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ a, b और 6 पूर्णांक है, a, b और 6 क्या है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो पूर्णांक से जो भी संख्या ये बन रही है, ये परिमेय हो जाएगी। a-6b बटा b एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, इसके जो बराबर है, कड़िम 2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। परंतु हम जानते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या इसके आधार पे हो गया, लेकिन हम जान रहे हैं कड़ी 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे दूसरा भी लगाए हैं, सेम वैसे तीसरा भी है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। यानी जो हम गलत कल्पना कर लिए हैं कि 6 प्लस कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, उसी कारण ये आ रहा है कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या, जो कि ये है नहीं परिमेय, क्या है, अपरिमेय है, जो कि हम जान रहे हैं। अतः 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से सवाल को सिद्ध करेंगे। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन।